आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुयश असवाल और अभी फिलहाल मैं हूँ त्रियुगी नारायण मंदिर में और आज तारीख है 25 अप्रैल 2025 और इस दिन का बहुत सालों से सभी को इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था क्योंकि आज है मेरी शादी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी शादी का आउटफिट पहन लिया है। काफ़ी साधारण सा आउटफिट है मेरा। एक चमकीला सा कुर्ता है, नीचे धोती है और दुल्हन की साड़ी से मैच करती हुई चुन्नी है। तो अभी मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ त्रियुगी नारायण मंदिर जाने के लिए और जिस होटल में पूरा परिवार रुक रखा था हमारा वो त्रियुगी नारायण में ही है क्योंकि हमारे होटल से मंदिर मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। फिर आ जाओ आगे चलते पहले हाथ हिला दो हाथ। तो बढ़िया करके सारे बाराती नाच रहे हैं और मैं भी बीच बीच में हल्का हल्का नाच रहा हूँ और जो लड़की वाले हैं वो थोड़े आगे चल रहे हैं और जो लड़के वाले हैं मतलब हम बाराती जो हैं वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और बीच में चल रहे हैं दोल दमाओ वाले कि जिससे दोनों परिवारों को बढ़िया करके दोल दमाओ की आवाज़ आती रहे और वो अपना अपना नाचते रहे। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल गेट पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी देर से यहाँ पे बाराती डांस कर रहे हैं और मेरी शक्ल देख के आपको मैं थोड़ा परेशान सा लग रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से पंडित जी को कॉल करने में लगा हुआ था और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि जब तक पंडित जी बोलेंगे नहीं कि भाई आ जाओ मंदिर में तब तक हम वहाँ भीड़ करने के लिए नहीं जा सकते थे। एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते दूल्हा दुल्हन। तो अभी मंदिर में पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे बारात लेके और जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर में पहले से ही शादियां चल रही हैं और मंदिर में टोटल 3 मंडप है तो तीनों मंडप पे शादी चल रही थी इसलिए हमारी बारी आने के लिए थोड़ा समय था तो हमने सोचा कि हम थोड़ा अपना फोटो शूट करवा लेते हैं। A few minutes later. को ऐसा लग रहा है जब तनिक है 20 minutes later. राजेश भट्ट पंडित जी आप हैं? आपसे बात मैं ही था वो दूल्हा जो बात कर रहा था आपसे। अभी कोई और आने वाला था क्या? अच्छा वो आए नहीं अभी तक? हर दिन ही भीड़ रहती है? आज ही हो रही तिथियां रहती हैं। आज खास तिथि है? आज कुछ ज्यादा ही बड़ी तिथि है। अच्छा अच्छा। चावल हम ला रखे हैं चावल। हाँ जी जो सामान पूजा का है वो सामने रख दीजिए फटाफट। चलिए भाई बड़ा आप टाइम लोग जरा लगाने- प्रेम से बैठ जाएंगे चलो और जरा जोर से बोले त्रिजुगी नारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती मैया की जय। उनके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी थोड़ा खड़े हो जाओ जरा सा। मैं हैं? थोड़ा आप नहीं थोड़ा आप इधर आ जाओ। आप यहीं पे आ जाओ यहीं पे मैं आ जाऊं? आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। लो थोड़ा हाथ से फीटर डाल दीजिए। हो मरी ओम पुत्र पुत्रुवा सर्वावस्थांगतो वह स्मृत पुंडरी काक्षाय से बहंत सूचि पुंडरी काक्षाय अपना तो हो गया। ये टीका लगाओ जरा सा तो एक ओम त्र्यंबकम मजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनार्थम मित्रम मोक्षम। दोनों भुजाएं पकड़ करके बैठा दो, आसन करा दो, वेदी पे बैठा दो। वाह
पापा तो ना गायब हो गए। यही रहो बोलो आप। कोई भी नहीं, पापा यहीं रहो। आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हो? अब तो हो गया। ठीक है, शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। ओम हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वहावस्थांगतो वा स्मरेत पुंडरीकाक्षाय सर्वहंत शुचि ओम पुंडरीकाक्षाय प्रणातो। नमस्कार करेंगे धरती माता को। ओम पृथ्वी धाता लोका देवी तम तथा पंचधाराय महादेवद्रे कुरुचासनम। सबसे पहले आप जो है वो करेंगे आचमन है 3 बार। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। बिना हस्तोपादोपेक्षाः साफ करके पीछे लौटा आप भी। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। कालमिथरणं सर्वदुःखनाशनं विष्णुपादो दुःखं हस्तोपादोपेक्षालिता सत्यपुंद्राभ्यो नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। एतत् कल्पनां देवताय सर्वदेव सृत्य गंगणपते ने हाथ खोल करके नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिमया दत्तं गृहतां परमेश्वरं मंत्रपुष्पं समर्पयामि, गंधक्षक्तं समर्पयामि, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जनेऊ पहन तो महाराज, आप भी पहनते हो? जनेऊ पहनते हो? कोई बात नहीं, पहना करो, ठीक है। ये संस्कार के समय बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, आप नीचे चल को बहन जी। गोत्रोत्पन्न, आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी राशि का खबर करेंगे। गोत्र नाम लेकर के अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, पुत्र देवता, ग्राम देवताओं का आह्वान करते हुए सकुटुंब से परिवार से संस्कार करते अद्य समय अस्त्रांतर करते वाणी ग्रह संस्कार अनंतर पंचदेव पूजनम महम करिष्यामि स्वस्तिदाता चिरायरस्तु। यहाँ छोड़ दीजिए। शुक्लां वरदनं विष्णु सचवणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतो विसर्जितो पूज्यो सुरासुरो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। ओम विश्वानि देव सरित दुर्तानि पराशव यदभद्रम तन्न शुभ। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। भगवान गणपति का करेंगे, तिलक करेंगे दोनों लोग। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं प्रभारस्मेकबन्धनार्थं मित्रमोक्षीय मात्र अक्षतां धवलां देवी कुंकुमाता स्थितं माया निवेदानि वक्तान् घ्यतां परमेश्वर मंत्रपुष्पं समर्पयामि। गंधक्षं नाना सुगंध पुष्पाणि ता कालो भवानि च पुष्पांजलिमया दत्तं घ्यतां परमेश्वर। 2 लड्डू दे दो इनके हाथ में, दोनों लोग हाथ लगा। ओम शर्करा खंड खाद्यानि गति चीर कृतानि च आहारं भक्ष्यमोक्षं नैवेद्यम। यहाँ सामने हो गए नैवेद्यम इति समर्पयामि। खुलाओ इसको। कन्या का पिता थोड़ा हाथ जोड़ेंगे और ब्रह्म देवता का आह्वान करेंगे, ठीक है दोनों लोग, ठीक है। ओम ब्रह्माणां शीर्षारा नितरेतं चतुर्मुखं गायत्री सहितं देवी ब्रह्माणां आह्वानम्। ओम ब्रह्म ज्ञानत्वं सिद्धसीते समोचेत्यावनं सुबुद्ध्यामुपस्थिते आसिते तिष्ठं सदस्य चेयोनिसर्चवः शरवांगे हरिचंदन सुलते कंठे मुक्तावली गोपष्टे परिवेष्टिते विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम शिवम शंकरमीशानां द्वादशात्रिलोचनम। भगवान लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। शरीरे श्री शक्ति भूतानां विश्वस्तां ते यजमाना हृतार्थ श्री लक्ष्मी नारायण तम तो। ओम श्री सते लक्ष्मी सते पालुहौ रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। हाथ जोड़ करके ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचि भूमि सुदोपदस्य गुरु च शुक्र संडाव केतव सर्वे ग्रह शांति करा बवंदो। मंत्र पुष्पं समर्पयामि। गंधक्षक्तं समर्पयामि। थोड़ा यहाँ तिलक करो फिर। मुक्तिं च मुक्तिं ददातु नित्यं भावानसायण गंगै समन्वय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिंधम कुरु। ओम पुष्करात् ध्यान तीर्थानि गंगा जा सरस्तः आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम तम राजा सर्वतीर्थानां तमेव जगतः। ये गौरी गणपति पूजन पंचदेवताओं का पूजन हो गया है। आपको टीका तिलक लग गया है, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मण बनने के लिए कुछ कपड़ा लाए हैं तो आप दे सकते हो। उसका संकल्प हाथ में कर, हाथ में रखो, संकल्प करो। आपका जो है ये पूजा हो गया है। अब ये लड़की बोल रही है कि भाई लगन से पहले मैं आपको तो जान लूँ, आप हैं कौन लोग, आपके दादा परदादा, आपका परवरिश है, आपका धर्म, आपका गोत्र है क्या, ठीक है। तो आपका गोत्राचारण होगा। पहले ये लड़की आपसे पूछेगी प्रश्न, ठीक है। अब जो पूछा जाएगा वो ऐसे ऐसे बताते रहना, ठीक है। इस लड़की का प्रश्न है आपसे। ये लड़की बोल रही है आपका गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र। इनको उसको बताना, ठीक है। कश्यप गोत्र किम प्रवरिश। आपके परदादाजी का नाम? परदादाजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम तो पता नहीं। जवन सिंह जी। दादाजी जवन सिंह जी। दादाजी दादाजी मनोहर। आपके पिताजी हैं मनोहर, ठीक है। हाँ, और आपके पिताजी का नाम? मदन असवाल। माताजी का नाम? हेमलता असवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटद्वार उत्तराखंड। कौन सा धर्म है आपका? कौन सी जाति है? कौन सा कुल है? इस लड़की को बताना। हिंदू। गोत्र कश्यप है हमारा, असवाल है। हो गया, चित परिचित हो गया। आप जानते हैं इनको, पहले से जानते भी होंगे, पर फिर यहाँ पे ये लगन की बेदी है, यहाँ पे जानना जरूरी है, तभी जाके आपस में सामंजस्य बनता है, ठीक है। तो ये आपका परिचय है, ठीक है। लेकिन आपने तो पूछा, ये भी पूछा, मैं भी तो जानू आप हैं कहाँ के, ठीक है। आपका कौन सा गोत्र है? तो ये बोल रहे हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये महाराज दूल्हे महाराज जी भी बोल रहे हैं
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा मंगलाय तनो हरि। ये भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं जी। किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम साकी नाम किम विद्यादाय नाम। आप भी अपना गोत्र इनको बता दीजिएगा। भारद्वाज। भारद्वाज गोत्रस्य किम प्रवरस्य। आपके परदादा जी का नाम। परदादा जी का नाम माधव सिंह, दादाजी का नाम। चमन सिंह, पिताजी का नाम। गुमान सिंह, माताजी का नाम। उर्मिला रावत, रहने वाले कहाँ के आप? गाजियाबाद। जल्दी बोलो, याद नहीं जन्म स्थान। जन्म स्थान तो गांव है। ठीक है। धर्म कुल आप सभी जानते हैं, चित्त पर जी, सब जी, ठीक है। आप इनके उससे परिचित हो गए हैं, ठीक जी, है। हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। जरा जोर से ताली बजा दो। अब ये लोग जो हैं शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज से देखो आपके पास एक बहुत बड़ी जवाबदारी आ रही है जी। आज के इनके माता पिता ने बहुत सारे एक फूल जैसी कली से खिलाया है, अपनी गोद में सहलाया, प्यार से पाला है। इनके सारे सुख दुख के भोगी रहे हैं। जहाँ भी जो इच्छित चीज़ें हैं इनको जो है जीवन भर इनको प्रदान की है, और आज जो है अपने भार से मुक्त होने जा रहे हो। आपको ये भार सौंप रहे हैं। आपका दायित्व बनता है कि जीवन में इनके सुख और दुख की वो करना, ठीक है। तो ये एक दिन तो बेटा ये पराया घर है, आपने जाना ही जाना है, ठीक है। माता पिता का घर छोड़ना तो हर किसी को वही लगता है, लेकिन क्या करें, स्त्री एक पराया धन है, उसने तो जाना ही जाना है। पर ऐसा थोड़ी जाते हैं, वो भी तो दूसरे घर के रोशन करती है। बड़ी कृपा है जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, वो लोग जो है 7 जन्म के पुण्य भागीदार रहते हैं। उनका घर 7 जन्म के लिए जो है भरपूर भरा रहता है। अच्छे लोग हैं जिनके घर में लोग बोलते ना अरे बेटी हुई है, वो समझते नहीं है इस बात को, लेकिन बेटी एक वंशज है, वही वंश को चलाती है। एक सृष्टि की रचयिता है, असली जो है लक्ष्मी हुई है, ठीक है। तो आज तक इनके माता ने बड़े अच्छे ढंग से इनको प्यारा पाला। आज समय आ गया, उम्र हो गई, तो आज ये है जो पराए घर की हो रहे हैं और आपके घर को रोशन करने जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं आज से, ठीक है। मासो तम महामांगल मासे वैशाख मासे शुपुण्यतिथो द्वादशी तिथ्याम कृष्ण पक्षे भाषा संगीताम शुक्रवासरे अस्मिन् समय प्रहान केल बिलान सप्तवसन आयनितम नक्षत्रे स्थिति अपनी अपनी राशि का खबर करेंगे। स्थिति सत्य श्रुति स्मृति पुणाक्तम फल प्राप्त कामम अस्मिन् पुण्य समय अमुकाम सपत्निकाम इमाम कन्यायाम बरादस्मृतम समत्या विश्वधात्मानाम अमुक गोत्रस्य। अपने दादा परदादा का नाम लेकर के, अपने दादा परदाता पिता परदाता पौत्री पुत्री अमुकम नामनी अलंकार संख्या नाम अपना लक्ष्मी रूप करना है। आपका नाम क्या बेटा है? आपका पुत्री अमुकी नामनी कलंका सुक्ता प्रजापति देवता श्री लक्ष्मी स्वरूप कन्यायाम बर गोत्रस्य। बर अपने गोत्र का, बर गोत्रस्य अमुक प्रवश्य। अमुक अपने दादा परदादा कुल जाति धर्म को याद करते हुए अमुक प्रवश्य विद्या ध्यान अमुक समस्या पौत्राय। आपने वो शंख ऐसे हाथ में पकड़ के इनके हाथों सौंपना है। हाथ छोटा मोटा वैसे शंख लगा कर, हाँ इन हाथ करो ऐसे दोनों हाथ, बस आप दोनों शंख को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है कोई स्त्री है जो अपने परिवार से परिपूर्ण हो, संतान से लेकर के धन से लेकर काम से लेकर, पीछे खड़े हो जाओ जरा सा, गठबंधन उड़ दो, ये काम, हाँ ये दोनों के उसमें डांस, उसकी लड़की के यहाँ रखो ना ऊपर, हाँ दोनों हाथ में रखो चावल, और हाथ ऐसे करो जो कि इनके दोनों के सिर में जाए हाथ, हाँ। और अपने मन से नहीं, थोड़ा ऊपर उठाओ ना हाथ को, चावल को ऐसे छिड़कते रहना आपने, ठीक है। अपने मन से जो भी कहें कि जैसा मैं सौभाग्यवती हूँ, अपने परिवार से परिपूर्ण हूँ, संतान से लेकर यश से काम से लेकर के ऐसे सदा ये भी सुहागिन है, बस पूरा चावल छिड़क दो। ऐश्वर्य मस्त विपुल मस्त धनदान संतान चिराय रस्तु, छोड़ दो पूरा चावल। अब दोनों हाथ से इनको आशीर्वाद दे दो, हाथ उल्टा करो। कल्याणमस्तु ओम स्वस्ति न इंदु विधस्रवाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाहा स्वस्ति निष्ठारिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पति। इन्हें जो भाई ये संघ में कुछ उचित दक्षिणा रख दो, इन्हें बदो कुछ पैसा रख दो इस संघ में, कुछ दहेज के तुल्य, हो गया। ये पैसा अपने जेब में रख दो बेटा, ये संघ यहाँ रख दो, ये तुम्हारे लिए दहेज है। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अपने जेब में रखो, ऐसा नहीं वैसे नहीं, वो उनकी अमानत है, ठीक है। इसमें तो जेब ही नहीं है। इसको जो है अपने घर में संभाल के रखना, इससे जो है लाखों रुपया बढ़ सकता है भाई, ठीक है। रोजी रोटी अपनी, हाँ इसको खर्चा मत करना। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इति मनसाय इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इत्याघोरे इदम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय स्वाहा इदम सोमाय स्वाहा। रुक जाओ हैं, डालो यार।
रुक जाओ, जब मैं बोलूँगा ओम अव्याप्त्यम त्रिम विश्वामित्री जगदम भारोगर्षि छत्यांत्रिकोम श्री छंदासी अग्निर्वायु देवता ब्रह्मित्र विमहोम विनियोग ओम आयास जागने। आप भी बोलो बेटा आयास में सुना तम पश्चिम ते मया असि आज्ञानो यज्ञ भाष्य यानो देहि बीजसम गंग स्वाहा स्वाहा ओम येन तीन सत्यम वर्णम सहस्र प्रतिज्ञा पासां विदिताम हंतम तैवतम अद्यम सवितो तेसै विश्व विश्वस्य मुच्यते मरुतम स्वर्गराज स्वाहा स्वाहा ओम रतन्तस्य स्वाहा। रुक जाओ, अरे मेरे यूं आ रहा बिल्कुल हाथ प्रयासति ओम तस्यानम ओम तस्मै शिवनमस्य सर्वासो उग्रतो इहे भगवस्वं स्वाहा ओम आपम शिवम शिवम आस्तुते ते किरणन्ति भेषसं शान्तिरस्वं शिवम चास्तु स्वाहा ओम सूर्योदयो आदिपति समायस्मिन् स्वाहा ओम चंद्रमा नक्षत्राणाम आदिपति समायस्मिन् ब्राह्मणस्य स्वाहा ओम बृहस्पति वर्णो आदिपति समय स्वाहा। अब आप लोग खड़े हो जाओ। अरे मेरा तो पैड सो गया, लेकिन आराम से उधर उठना। हाँ, इनके थोड़ा थोड़ा देना है, ठीक है, एक पूरा मत देना, थोड़ा थोड़ा इनके हाथ में लावा देना है। ओम आर्यमदीनाम मंत्राणाम। भैया ये पीला कपड़ा इनकी तरफ करो, पूरा पूरा पूरा। हाँ, आधा इनकी तरफ करो, बस। हाँ बस, दोनों हाथ ऐसे करो मिला करके। हाँ, मैं ऊपर ऐसे करना है, ठीक है। दो लोग बेटा इनके हाथ में कील दे दो, लावा दे दो। रखेगा ऊपर, कौन रखेगा? ऊपर जो भी है तुम ही रखेंगे, ठीक है। लावा दे दो उनके हाथ में। हाँ, लावा इनके हाथ में दे दो। जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो अग्नि को देना, वो सूप नहीं देने अभी, खील देने सिर्फ। जब मैं स्वाहा बोलूंगा, ठीक है। ओम अन्यमन देवा कन्यायाम अग्निमय छय तुम जो नौ आर्म देवा प्रतो मुच्यति माय पते स्वाहा। दोबारा दे दो, दोबारा ले लो। ओम यानार भूते ताम राजा पंतिकाया आयस्मति पतिरेदंताम ज्ञातयोमम स्वाहा। फिर दे दो। ओम इमाम लज्जाम समृद्धिम कर्णम तम मम तुभ्यम सवनम प्रतिज्ञाम तदा तातामी ग्वंग स्वाहा। अब जो है खील खील पीछे ले लो, मत दो। अब लड़की आगे रहेगी और लड़का पीछे, 3 फेरे ले लो। आपका छोटा है क्या? नहीं ऐसे ही रहेगा आगे। नहीं तो हमें इतना इनको मंडप थोड़ा तो आप गैप लोग रहेगा पीछे हमारे रहो, बीच में। ये थोड़ा वो कर दो ना। कहाँ चिपका रखा है? हाँ, ये हुई ना बात। अब हुई ना ये। कहाँ भेज रखा था? आगे बेटा, आप आगे हो जाओ। ये यहाँ से? यहाँ से क्लॉकवाइज। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ठीक है। तो फेरे की शुरुआत हो रही है यहाँ पे मेरे और अलका के बीच में। अपनी शादी में भी? हाँ, तो अपनी शादी में ब्लॉगिंग नहीं करूँगा? अपनी शादी में तो थोड़ा चुप रहना चाहिए ना। नहीं। तो पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है, अब फेरे होंगे। अरे गाओ भाई, कुछ गाता गुता गाओ, फेरे गाता पड़ रहे हैं। क्या बोला? मांगलिक गीत गाओ कुछ। गाओ गाओ गाओ। अरे क्यों आए तुम साथ में? चलो बेटा। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंदो विद सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनिष्ठारिष्टनेवि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ततनो हरि। हरि ओम यज्ञने यज्ञजन्तु देवास्ति धनमानि प्रथमनाशनं ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिषदो वदश्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावंदो। कितना हो गया? एक रह गया, ठीक है। एम यज्ञने यज्ञजन्तु देवास्ति धर्माणि प्रथमनाशनं ते हनाकं महिमानं सचन्द्ररूपे शान्त्या सन्ति देवा। ओम सहशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष। फिर रुका मत। सहशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद समशत सांगुलम पुरुषे वेद यदभूतं यजवाप्यं मुतामिशानो जगन्नानातिरोहिता। आप अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ। आप जहाँ थे वैसे खड़े। अच्छा, इनके हाथ में पुनः पूरा सूप दे दूंगा, ठीक है। ओम भगाय स्वाहा इदम प्रजापति प्रजापति संदो विष्णु देवता प्रजापति स्वाहा। पूरा डाल दिया? हाँ। एक भी नहीं, ठीक है। सूप नीचे रख दो। गाओ भैया, आप तो पुराने लोग हैं, कुछ बोलो तो सही। तो चलिए शुरुआत करें। हाँ चलिए। अरे फूल फाल तो डालो, नहीं आता कुछ तो। फूल डालो, फूल। फूल डालो, फूल अभी डाल रहे। पार्वती जो है फेरे ले रहे। अरे क्यों ये बात खाना है रे खाली पर आदमी।
भाई 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 हरि ओम शशिन इंदो विदस्तिव्यां पयोकरी आपको देखना है? पयोदाः परिसन्तुमयं महा ओम विष्णुरेराटमसे विष्णु सूर्वसे विष्णु दोवसे विष्णु अग्निर्देवता चार हो गए, हाँ? चार फेरे हो गए। देवता चंद्रमा देवता वशो देवता मार क्यों रहे हो यार? ओम रुद्रो देवता। न तो वो गा रहे गाथा न तुम गा रहे मांगलिक गीत तो गाओ। देखो 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 देखो। अरे यार पंडित जी आ गए। वेद सर्वा स्वस्ति न पूता विश्ववेदा हाँ चल रहे स्वनिष्ठारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। चलो मांगलिक गीत गाओ। मैंने फिर ऊर्जे विष्णुतः नयतु ओम तृतीय तृणता विष्णुतः नयतु ओम चत्वारिमयो आनयतु। ये पढ़ी बस हो जाओ खड़े हो जाओ। ओम सके संपदा भवसामा मनवता तम विष्णुतः नयतु। दोनों के सिर में रख करके उधर कर दो इसे लौटा कर। अब लास्ट फेरा ले लो ठीक है। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम देखो, देखो, देखो। माधवम गोपिका वल्लभम। बैठ जाओ जो जैसा था बैठ जाओ। तेरी पूरी हो गई। आपको बुला दें? आपका शुभ नाम क्या है? सुयश असवाल। असवाल जी ये लड़की जो है इतना कार्य करने के पश्चात भी हाँ जी। फेरे हुए हवन हुआ सप्तपति हुआ लेकिन ये अभी भी आपके वामांग भाग में आने को तैयार नहीं है कि इस लड़की की 7 शर्तें हैं आपके लिए। हाँ वचन मिली है ना। अगर आप इनकी 7 शर्तें स्वीकार करेंगे तो ये आजीवन आपकी जो है वामांग भाग में बैठने को तैयार है। जी बिल्कुल। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए भैया शर्तें भी रखना जरूरी है। जी एक रिश्ता है जीवन का कि एक सिक्के के 2 पहलू होने जा रहे हैं आप। जी सिक्का है ना आप जी जी जी। तो उस पर देखा एक तरफ अशोक रहता है दूसरी तरफ पैसा लिखा जाता है। अगर अशोक को मिटाया जाएगा तो पैसे की कोई कीमत नहीं रहती है। जी जी जी। इसीलिए आपका ये जीवन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज से आपका अगर गलत जगह पाँव जा रहा होगा तो खुद ही वो पीछे आ जाएगा। जी ठीक है जी जी जी। तो ये लड़की कुछ शर्त आपसे कह रही है। ठीक है मैंने आपको पहले भी प्रस्तुत किया है कि भाई देखो माता पिता का घर बहुत अच्छा होता है जहाँ हमेशा एक खिलौने के साथ इन्होंने खेला है। ठीक है अपने माता पिताओं के साथ जो इच्छित इच्छाएं उनसे मांगा है। इन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि मैं ये आज उनका खुशी का दिन है। जब इनकी बारात हो जाएगी तब मालूम होगा थोड़ा महसूस होने शुरू हो जाएगा कि मैं आज पराए घर की हो गई। तो उनके माता पिता ने बड़े लाड प्यार से इनको पलाया पाला धर्म जाति जोड़ करके। इसने इस लड़की ने आपको जो है अनेक व्रत उपवास जप तप अपनी मर्यादा को देखते हुए अपने धर्म को देखते हुए अपने माता पिता का नाम देखते हुए अपनी वाणी का शुद्धवास करके तुम्हें एक विष्णु स्वरूप वर में प्राप्त किया। ये लड़की बोल रही है जी। इसका प्रथम वचन है ध्यान से सुनना। लब्धो अष्टया मत्यम अर्थमूर्णते विद्यते कृतम। मैंने अपने माता पिता के अनेक व्रत उपवास जप करके ये मनुष्य योनि जो है हर किसी को नहीं मिलती है और इनकी बहुत आकांक्षाएं इच्छाएं होती है कि मुझे भी एक सुंदर घर मिले, मेरे सास ससुर ऐसे हो जो धनवान हो बलवान हो। ठीक है और मेरा पति मुझे कैसे मिले जो सारे संसार में विख्यात हो। तो इसी प्रकार उन्होंने भी जो है आपको जो है अनेक तप व्रत उपवास करके जो है प्राप्त किया है। ये कहती है कि आप सब बंदे यदि आप यदा कदा कहीं तीर्थ स्थानों पे भ्रमण करते हैं आज तक गए आप अपने हिसाब से गए तीर्थों में आप आज के बाद नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते कि आज से आपका जीवन का संस्कार हो गया। आपकी पूजा तभी प्रतिफल आपको मिलेगा कि जब ये लड़की भी आपके संग में संगनी रहेगी तभी आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा। जी। तो ये शर्त आपको मंजूर है? जी मंजूर है। हाँ भाई हाँ ठीक है ना। कितना मान देंगे? ये धर्म स्थान है। ठीक है यदा व्रत उपवास पाठ पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान करे तो मैं आपके वामांग भाव में आने को तैयार हूँ। मंजूर है? जी मंजूर है। इसकी दूसरी शर्त है भूषाणी विचित्राणी रत्नायन। लड़की कहती है कि आज तक आपने जो कुछ किया किसी मतलब ये परिवार की एक सबसे बड़ी जड़ें होती हैं कि विचित्र आभूषण ये धातु वाली चीज़ें जो हैं टकराव की चीज़ें होती है घर में। तो इनका लेन देन आप जो है आप इनके हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि आप बाजार के अपने ले तो सोने की चेन लाए और घर आगे बड़े बॉस बन करके, ऐसा नहीं। अगर आप इनको भी ला सकते हैं तो इनको भी ला सकते हैं। हाँ जी। और इनकी पूछने पर ये भी खरीदारी करेंगे तो आपको पूछेंगे आप तो स्वामी है। ठीक है ये शर्त आपको मंजूर है। यही बल जो है वाद विवाद की जड़ें होती है। जी बिल्कुल। होती है कि नहीं हाँ तथ्य? जी सही बात है। यही बात विवाद की जड़ है। और जिस प्रकार बल आज तक अपने माता पिता का सुर सवैया से सम्मान किया है आदर संस्कार किया है
उसी प्रकार आज से ये भी आपके माता पिता हो गए। जी जी सास ससुर तो जरूर है, लेकिन रिश्ते में माता पिता है, क्योंकि इन माता पिताओं ने आपको घर को रोशन किया है, एक दीपक दिया है, एक वंश को बढ़ाने वाला दीपक दिया है। भगवान चाहे आप दोनों की जोड़ी हमेशा 7 जन्म का रिश्ता बने रहे, तो इन माता पिताओं ने आपके पूर्ण घर को कृतार्थ करके दिया है, ठीक है। तो इनका भी आप आदर संस्कार करेंगे, ये शर्त आपको मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है। तृतीय बात में कहती है कुटुंब पालिम चतुदा में तम भारत के रक्षित कन्नाथी साबज के तुम्हारे परिवार के लिए तथा यौवन बुढ़ाप की विभिन्न अवस्था में जो भी इच्छित इच्छाएं होंगी, मैंने मतलब अपने माता पिता के हर ऋतु में मेरे माता पिताओं ने ये महसूस नहीं होने दिया कि कौन सी ऋतु है, हम क्या लगाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। आपने ऋतु में देखिए, कहीं किसी ऋतु में फल उगते हैं, किसी ऋतु में फूल उगते हैं, किसी ऋतु में हवा चलती है। तो इस प्रकार इनके साथ हुआ है, सुख दुख का घड़ी इसने अपने घर में देखा, और आज जो है इनका अधिकार जो है आपके पास सौंप रहे हैं। ये बड़े पुण्य की बात है, ठीक है। तो आप भी इन 6 ऋतु में इनका जो है लालन भरण पालन पोषण करेंगे, ठीक है। मायका की याद तो हर समय आती रहती है, किसको लगता है बुरा अपने मायका छोड़। माता पिता के घर तो इनका जो है मन हर 24 घंटे के मेरे पिता के घर में कोई उत्साहित कार्यक्रम हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है इनको मना नहीं कर सकते वहाँ जाने से। पहले तो आपसे भगवान विनती करेंगे कि महाराज मैं वहाँ जा रहा हूँ, पहले तो आप हाँ करेंगे ना करेंगे, लेकिन यथावत कथावत आपके मन में कुछ हो रही, आपने मना किया, फिर भी जो है ये जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, शर्त मंजूर है? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। हाँ जो है आज से जो है बैंक अकाउंट हो लगी जैसा थोड़ा बहुत होगा ये आपके पास, ठीक है। आइए आपके जमीन के मालिक हो गए, जायदाद के मालिक, घोड़ा बंगला गाड़ी सबके आपका आज का अधिकार, बैंक अकाउंट चाबी आज से इनके हाथों में, ठीक है। तभी जाके कुछ होगा जब इनकी जो है कुछ। अब कल गाड़ी आप ही चलाओगे फिर? शर्त मंजूर है? हाँ जी, हाँ जी मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। वाह, बाइक की तो है चाबी वही है भैया, उनके आज्ञा के अनुसार, ठीक है। आगे जो है ग्रस्त जीवन है ये, दुख और सुख आता है इस जीवन में, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसमें दुख की गनी लगती है, व्याप्ताएं विदिताएं तो चलती रहती हैं। आप इनको सुख में ज़्यादा साथ देंगे और दुख में ज़्यादा देंगे कम, ठीक है, ठीक है ना। इसीलिए आपका ये वैवाहिक जीवन में पानी का संस्कार हुआ। आप अपना अर्धांगिनी समझ करके हमेशा इनको जो है अपने हृदय से रखेंगे, मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, अच्छे सदव्यवहार सर्व, जिससे कि इनके माता पिता का भी नाम रहे, इनके कुल का भी नाम रहे, आपके माता पिताओं का भी नाम रहे। संसार में लोग अगर कहें तो बहू हो तो इनकी हो, व्यवहार ही संसार में आदमी को ले जाता है, ठीक है बेटा। आपका व्यवहार ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, कि जो सारा संसार ये न पहचाने ये इनकी बहू है, बोले हमारी ही बहू है। इस प्रकार का व्यवहार आपने सारे संसार के साथ चलना है, इनके साथ तो रखना है। आज से जो है इनकी सेवा करना, टहल करना, ये भी आपके माता पिता हैं। ये अपने कुछ सुख के लिए आपको अपने घर में लाए हैं। इनकी भी बहुत बड़ी इच्छाएं थी, हम एक बहू लाएंगे, कुछ हमें सवेरे चाय गरम गरम मिलेगी बिस्तर पे, ठीक है, नाश्ता मिलेगा, बन बनाया खाना अच्छा, एक आक्षाएँ इच्छाएँ होती है, ठीक है। इस प्रकार इनकी जो है सेवा का कार्यक्रम आपने करना, धर्म को मानते हुए, मर्यादा को मानते हुए, ठीक है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। आप दोनों की मीठी वाणी, मीठे विचार हमेशा माता पिता चाहे सास ससुर को, ठीक है, एक दूसरे के परामर्श से ये चलना है आके आपको, ठीक है। तो ये कार्य मानते हुए जो है अभी जो है ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। अब इस लड़के का एक ही कथन आपसे है, बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि धर्म की विद्या, धर्म की बातें यहाँ पे कही जाती हैं। आज से आपने जो है अपने माता पिता का नाम रखते हुए, अपने जाति कुल धर्म को मानते हुए, अपने इज्जत प्यार व्यवहार को लेते हुए आपने जो आज से पतिव्रता धर्म का पालन करना है। और ये भगवान नारायण जो साक्षी हैं, एक दूसरे को जीवन में धोखा देने की बातें कभी नहीं होंगी, ठीक है जी। अगर जीवन में इस स्थान से ऐसे भगवान नारायण की पवित्र दृष्टि से कुछ गलत काम आपके साथ, गलत व्यवहार आपके साथ हुआ आप दोनों के बीच, तो समझ लो, वैसे तो भगवान प्रार्थना करते हैं कि आजीवन आपका 7 जन्म का रिश्ता रहे, मीठी वाणी का प्रयोग, ऐसे गलत विचार आपके साथ न चले, ठीक है। तो इन लोगों के सानिध्य में आपकी शादी संपन्न होने जा रही है। भगवान प्रभु नारायण साक्षी हैं, उनके साक्षी में। और सबसे बड़ा वो है जो हमेशा अटल रहता है, ध्रुव तारा। हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो आपकी शादी को यहाँ देख रहा है। सारे देवी देवता इस स्थान पे उपलब्ध हैं, सारे जो हैं आपकी शादी के उसमें उपलब्ध हैं। और वो दो ब्राह्मण हैं, वो भी आपकी शादी में क्या है, इनकी शादी थी, क्या आपकी शादी का जोड़ा संपन्न होने जा रहा है। तो भगवान चाहे आपकी जोड़ी हमेशा राजी खुशी रहे, अमर रहे, आपके पिता माता पिताओं का नाम रहे संसार में, आपकी मीठी वाणी सदविचार रहे, ठीक है।
तो इसी संपन्न में आपकी शादी। तो प्रेम से बोले त्रिजुगीनाथ भगवान की जय, भगवान की जय। अब आपने इनको प्यार से अपने हृदय से लगाना है, खड़े होकर के सबके सामने अपना प्यार जताना है और बाईं तरफ भेजना है। अच्छा, जाओ।